अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो कुछ दोस्तों के सवाल हैं जो कमेंट्स वगैरह में करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा उसकी वजाहत भी करते जाएं और आपको समझाते भी जाएं। इसमें कुछ जो है ना सवाल जो पूछे गए थे, कोशिश करूँगा बेहतर तरीके से आप दोस्तों को सही से समझा सकूं, ताकि आप जो है ना काम को बड़ा आसान और अच्छे तरीके से कर सकें। अल्लाह से काफ़ी सारे दोस्त हैं जो शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरे साथ जितना भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिले। उससे ये होगा कि अगर वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मेरे लिए तो सदका जारिया ही है। ये जितने भी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को इससे इख्तलाफ है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है, हर बंदा अपने तरीके से ही काम करता है। जो मुझे तरीका अच्छा लगा, जो मेरे नॉलेज में जो मुझे अच्छी लगी है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे छोटे सवाल दोस्तों ने पूछे हैं, तो मैंने कहा आपको साथ साथ समझाता भी जाऊँ और सवालों के जवाब भी देता जाऊँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, दोस्तों ने पूछा था कि घर के अंदर जो हम सेवरेज वगैरह करते हैं, तो सेवरेज के लिए जो एंड में, जैसे अभी ये देखें, पूरा मिसाल तौर पर ये घर है और घर के बाहर इस तरह ये पूरी हम सेवरेज लेके आते हैं या कुछ हिस्सा लेके आते हैं। मतलब ये मैंने चारों साइड पर लगा दी है सेवरेज। अगर हो सकता है एक ही लाइन हो सकता है दो लाइनें हो सकता है तीन हो। ये समझाने के लिए मैंने चारों साइड पे ये सेवरेज बना दी है। रेड कलर की जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये सेवरेज के लिए ही किया है। तो ये पूछ रहे थे कि जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर एल्बो बेहतर है या मेन होल बनाना बेहतर है। तो पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस तरह की जो कॉर्नर आता है, तो कॉर्नर के अंदर हमेशा मेन होल ही बनाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ये मेन होल बनाया है, खुदा ना खास्ता अभी हमारी ये लाइन ब्लॉक होती है, तो ब्लॉक होती है कोई भी PPRC पाइप, एक पाइप, दो पाइप, या जितनी भी लेंथ हो, तीन पाइप आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके 25 mm के, तो यहाँ से आप सीधा डालोगे तो आपका ये सेप्टिक टैंक है या दूसरा आगे का जो मेन होल है, वहाँ तक आप उसको मार के आसानी से उसको लाइन को खोल सकते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पे अगर एल्बो लगी हो तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि जहाँ पे भी एल्बो आए तो उस जगह पे आप मेन होल ही बना दें। फिर दूसरा, इसी तरह ही दोस्त ने पूछा था कि मेन होल का फासला कितना हो। मिसाल के तौर पे एक मेन होल यहाँ पे बनाया हुआ है और दूसरा यहाँ पे बना है, इसका बीच का फासला कितना होना चाहिए। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ासला आप जितना भी रखें, वैसे तकरीबन 25 से 30 फीट का फासला रखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। फ़ायदा ये है कि लाइन सीधी होनी चाहिए। जैसे मतलब यहाँ से घूम रही है लाइन, तो यहाँ पे मेन होल बना। अगर आपको फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप ऐसा करें, उसके सेंटर में एक मेन होल बना दें। यहाँ से लाइन सीधी हो तो जैसे ही पाइप हम यहाँ पे डालेंगे, इधर डालेंगे या इधर डालेंगे, तो पाइप हमारा यहाँ से डालेंगे तो आखिरी लाइन तक सीधा सीधा चला जाएगा। हाँ, अगर मूव हो रहा है किसी साइड पे तो फिर मसला हो सकता है। अगर बिलफर्ज आपका ये आपने सेंटर में होल बनाना है, तो अगर वाशरूम आपका, मिसाल के तौर पर ड्राइंग में आपका यहाँ पे बाथरूम आ रहा है, तो ये होल आप इसके सामने बना दें ताकि वाशरूम की जो सीवरेज है वो सीधी आपके मेन होल पे आ जाए। तो इसी तरह ही मतलब जहाँ पे भी वाशरूम की सीवरेज निकलनी हो उसके सामने मेन होल बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह ही अगला सवाल पूछा है, वो भी इसी सीवरेज के रिलेटेड है। भाइयों ने पूछा था कि अगर सीवरेज हमने लगाई है, उसमें जो एयर का पाइप है वो हमने नहीं लगाया, अगर नहीं लगाया तो उसका क्या नुकसान या कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखें, ये भी आप समझें, अगर तो आपके घर के अंदर आपने सेप्टिक टैंक जो है वो बनाना है और आपकी जो लाइन है वो आपने सेप्टिक टैंक में डालनी है, तो फिर तो आपको जो एयर का पाइप है वो निकालना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जब सेप्टिक टैंक, आपको पता है, उसके ऊपर जो चाटी वगैरह रख के जो कंक्रीट वगैरह से वो बंद कर दिया जाता है, तो उसके अंदर गैस जो है ना वो बन जाती है। तो जैसे ही गैस बनती है, अब उसको आगे निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो गैस जो है ना पीछे की तरफ, जहाँ से सीवरेज आ रही होती है, तो वो पीछे की तरफ उसको स्मेल को धकेलती है। तो इस तरह मतलब जो आपके वाशरूम है वहाँ पे स्मेल आने का ख़तरा हो सकता है। जैसे ही जिस घर में अगर सेप्टिक टैंक बना हो और आपने सीवरेज उसी में ही डालनी है सेप्टिक टैंक के अंदर, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लाजमी एक जगह पे, दो जगह पे जो उसका एयर का पाइप है ये लाजमी निकालें, बाद में आपको स्मेल का जो है वो इशू नहीं बनेगा। सेप्टिक टैंक नहीं है, क्योंकि अक्सर शहरों के अंदर ये होता है कि बाहर जो है ना वो नाली वगैरह से बनी होती है, तो जैसे ही मतलब जैसे सीवरेज निकालते हैं तो सीधा नाली के अंदर ही डाल देते हैं। तो इस सूरत में अगर एयर पाइप अगर नहीं लगाएंगे तो उसका कोई इशू नहीं है,
क्योंकि आपके घर के अंदर कोई कचरा कोई गंद वगैरह जमा नहीं होगा, जैसे सेप्टिक टैंक के अंदर होता है सारा जमा होता रहता है, तो उसमें गैस बनती रहती है। ये जितना भी मतलब पानी यूज़ होगा, सीवरेज यूज़ होगी, तो सीधा के सीधा बाहर ही निकल जाएगा। उस सूरत में अगर आप एयर पाइप नहीं लगाएंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ दोस्तों ने पूछा था जो टैंकी के अंदर जो बुश लगाए जाते हैं, टैंकी की जो फिटिंग लगाई जाती है बुश वगैरह, उनका साइज़ क्या होता है। देखें, जो भी एक टैंकी का बुश होता है उसके 2 साइज़ होते हैं। एक चूड़ी होती है, एक तो आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा। एक दो जो है ना, एक साइज़ होता है उसके जो थ्रेड अंदर की साइड पे उसका एक अलग साइज़ होता है, और बाहर की जो थ्रेड होती है उसका एक अलग साइज़ होता है। तो ये छोटे से छोटा जो साइज़ है वो बाहर का जो थ्रेड है वो पौनी का आता है, और बीच का जो थ्रेड है वो 1/2 इंच का आता है। तो इससे फिर आगे चले जाएँ, इंची पौनी का भी आता है, इंची सवा का भी आता है, और 1.5 सवा का भी आता है, और तकरीबन 3 इंच तक चले जाते हैं। जो मार्केट में नॉर्मल जो अवेलेबल हैं वो छोटे से छोटा अगर आप लेंगे तो पौनी आधी का जो है ना ये आपको मिल जाएगा, और बड़े से बड़ा जो है ना वो 1.5 और सवा का ये आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे चले जाएंगे तो ये आपको आसानी मिल जाएंगे। अगर इससे आप इंक्रीज़ करते हैं, इससे बड़े लेते हैं, तो उसके लिए लाजमी आपको जो मेन शॉप है वहाँ से पता करना पड़ेगा, या तो बाज़ औक़ात ख़ुद भी बनवाना पड़ता है। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि ये बताएं, जो घर के अंदर हम वाशरूम वगैरह बनाते हैं और किचन बनाते हैं, इनकी सेवरेज दोनों की अगर इकट्ठे कर दें तो कोई इशू नहीं है, या इसकी सेवरेज अलग अलग करनी चाहिए। अगर अलग अलग कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर एक ही कर देंगे तो इसका भी कोई इशू नहीं है। कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसमें खाना वगैरह बनाते हैं और उसका खाने का जो सामान होता है उसका जो पानी है वो मतलब उसको एक ही अगर सेवरेज करेंगे तो कचरा और जो खाने की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे किसी के ऊपर वो नहीं है, लेकिन आप ख़ुद सोचें। हमारा यहाँ पे हमने किचन बनाया है, ठीक है, किचन बनाया है, और यहाँ से किचन की लाइन हम अलग लेके आते हैं, और यहाँ पे बाथरूम बना है, बाथरूम की लाइन हम अलग लेके आते हैं। तो लास्ट में जाके हमने कहाँ डालनी है? लास्ट में जाके भी तो एक ही होनी है। तो वही अगर एक आप शुरू में कर देंगे तो उसका कोई इशू नहीं बनता है। ये एक मतलब जहनी तौर पे आप जो समझ रहे हैं वो एक अलग होता है, लेकिन जो सेवरेज का जो निज़ाम होता है वो इसी तरह ही चलता है। बाद में जाके कहीं ना कहीं जाके वो पानी सारा एक ही जगह पे जमा होना होता है। तो अगर शुरू में भी कर देंगे तो उसका भी कोई इशू नहीं होता है। बहरहाल इसका एक चीज़ है कि जो किचन होता है, किचन के अंदर जो बर्तन वगैरह धोते हैं तो घी वगैरह ऑयली चीज़ें वो करते हैं, तो उसकी जो लाइन है वो बंद होने का ख़तरा जल्दी रहता है। तो इसलिए मतलब यहाँ से अगर किचन बना है, किचन से जो हमारा बाहर जो मेन होल है, इधर मेन होल बनाएंगे, तो जहाँ भी मतलब मेन होल है तो किचन से मेन होल तक उसकी लाइन अलहदा डालें। तो उसका एक फ़ायदा यह है कि कभी बंद हो तो उसी लाइन को ही खोल दें, उसकी वजह से बाकी जो लाइनें हैं वो ख़राब ना हो। तो इस सेफ्टी के हिसाब से अगर आप अलहदा करना चाहें तो कर सकते हैं। बसूरत दीगर जो है ना आप एक ही लाइन डाल देंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जो हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बाथरूम वगैरह बनवाते हैं, नीचे की जो फ्लोर है हमारा कंप्लीट हो गया, अभी फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड है, तो उसके ऊपर हमें वाशरूम वगैरह बनवाना है, तो उसके लिए पी टैप जो है ना वो कौन सा यूज़ करें। बेसिकली जो ऊपर के लिए पी टैप बनाया गया है वो फ्लैट पी टैप उसको कहते हैं, फ्लैट पी टैप कहते हैं। ये नॉर्मल जो पी टैप होता है उसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जो फ्लैट होती है उसकी थोड़ी सी कम होती है। फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, 1 से 1.5 इंच का तकरीबन फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही होता है, अगर आप जिस जगह पे आपको वाशरूम बनवाने का इरादा हो तो कोशिश करें, अगर लेंटर वगैरह डाल रहे हैं तो उसकी छत बाकी छत से तकरीबन 4 से 6 इंच डाउन कर दें। इसी तरह किचन है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आपने फ्लोर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड जितना भी बनाना है, तो उसकी जो छत है किचन के लिए और जो बाथरूम है वाशरूम है उसके लिए, उसकी छत को बाकी जितनी भी छत है उससे 4 से 6 इंच आपने उसको डाउन रख लेना है। तो उसकी सेवरेज जो है ना आपके लिए बड़े परफेक्ट और ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है उसकी इसी तरह ही आती है कि बाथरूम और जो किचन है उसकी सेवरेज जो है ना, उसकी छत जो है ना डाउन होती है, ताकि उसके ऊपर सेवरेज जो है ना वो हम आसानी से कर सकते हैं।